प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। यह प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विद्यार्थियों, और भी उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उपयोगी वीडियो देख सकते हैं और आपको आगे की वीडियो भी मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं अब 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कोरोलस लीनियस। अगला है, किसे पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है? युगलीना। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो व्हीटेकर द्वारा। TMV का पूरा नाम क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला है, पादप जगत के उभयचर होते हैं तो ब्रायोफाइटा। अगला है, त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तो स्तनधारी के। अगला है, किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं? तो पोरीफेरा संघ में। कौन स्वच्छ जलीय स्पंज है? तो यूस्पंजिया। अगला है, संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया द्वारा। अगला है, जेलीफिश किस संघ की सदस्य है? तो सिलेंट्रेडा की। केंचुए में पाए जाने वाले प्रजनन अंग का नाम लिखिए। तो सीटी। अगला है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग। प्याज का कुल क्या है? तो लिलिएसी। पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। रक्षक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो रंध्र में। फिर अगला प्रश्न है, मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो एम्फीबिया। काकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी। केंचुए में भोजन को पीसने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो गिजार्ड के द्वारा। फिर केंचुए में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा। कॉकरोच संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। केंचुआ संघ एनिलिडा का जंतु है। मेंढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? तो उत्तर है सिंगर और निकोलसन ने। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल्यूलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर अगला है, सीथी चक्र को केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्या है, सीमा कारक सिद्धांत वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने प्रस्तुत किया। प्रेस आंतरिकी C4 पौधों में पाई जाती है। क्लोरोफिल का प्रमुख संघटक तत्व Mg है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है? पायरुविक अम्ल में। अगला है, IAA का पूरा नाम क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। फिर हीमोग्लोबिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? तो 4। मनुष्य में फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं? तो वक्ष गुहा में। फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई खालिस्तान है तो कुपिकाएं हैं। फिर अगला है, फेफड़ों के चारों ओर कौन सा झिल्लीमय आवरण पाया जाता है? तो आंसर क्या है? फुफ्फुस आवरण। तो विद्यार्थियों, ये आपके 1 अंक वाले प्रश्न पूरे हो गए हैं। वैसे तो
आप बुक से सभी 1 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ लीजिए। सभी 1 अंक वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो मैंने कुछ छांट कर निकाले हैं, बाकी आप सब कुछ पढ़ने का प्रयास करें। देखेंगे 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखिए। दूसरा है ऑक्सीश्वसन व अनऑक्सीश्वसन में अंतर लिखिए, और या फिर इनकी अलग अलग परिभाषा भी पूछ ली जाती है। फिर तीसरा है मानव में श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए। फिर अगला है डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। फिर 5वां प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की। 6वां है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। 7वां द्विनामकरण पद्धति क्या है। 8वां लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। 9वां है आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। 10वां है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। 11वां है न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। 12वां विभाज्य ऊतक को परिभाषित कीजिए। 13वां है कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। 14वां है केंद्रक के कार्य लिखिए। 15वां रक्त के कार्य लिखिए। 16वां निःश्वसन किसे कहते हैं। फिर है 17वां प्रियॉन क्या है। 18वां विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत के नाम लिखिए। 19वां है 70S और 80S राइबोसोम में S का अर्थ है, क्या अर्थ है ये, ठीक है। फिर 20वां है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। हर्बेरिया के 3 उपयोग लिखिए। फिर तीसरा है विटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण को लिखिए तथा प्रत्येक जगत के 2-2 लक्षण लिखिए। अब देखो 5 जगत हैं तो 5 जगत में से किसी के भी आपसे लक्षण पूछे जा सकते हैं, इसलिए 5 जगत के आप लक्षण याद रखिएगा। अब अगला है रक्त व लसिका में अंतर लिखिए। 5वां है शरीर में CO2 के परिवहन को समझाइए। 6वां दमा रोग किस कारण होता है। 7वां है रक्त समूह को समझाइए। 8वां है प्रोटीन के कार्य लिखिए। 9वां कार्बोहाइड्रेट के प्रकार व कार्य लिखिए। 10वां समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। 11वां अस्थि व उपस्थि में अंतर लिखिए। 12वां है जाइलम व फ्लोएम के कार्य लिखिए। अब 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा एक प्रारूपी पुष्प की नामांकित संरचना बनाइए। फिर चौथा है मनुष्य के हृदय की संरचना को समझाइए। 5वां है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 6वां है डीएनए की संरचना बनाइए। कभी कभी डीएनए की केवल संरचना पूछ लेता है या फिर पूरा संरचना सहित चित्र सहित वर्णन पूछ लिया जाता है ना। फिर 7वां है नेफ्रॉन की संरचना का चित्र बनाइए। 8वां है पादप कोशिका का चित्र बनाइए। 9वां है अंतःश्वसन एवं निःश्वसन में 5 अंतर लिखिए। 10वां है जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर लिखिए। 11वां है C3 व C4 पौधे में अंतर लिखिए। 12वां है ग्लाइकोलिसिस व क्रेब चक्र में अंतर लिखिए। 13वां है डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो विद्यार्थियों ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। प्यारे विद्यार्थियों यह चैनल आपका ही है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। इस चैनल में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सभी विषय के चैप्टर वाइज वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ भी सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।